आज अपने हुस्न से दीवाना कर दूंगी तुम्हें, देखना। क्या पता आज रात फिर से हम दोनों एक साथ हों। एस्ली, तुम यहाँ हो बेटी? मैं तुमसे पूछने ही आ रही थी कि आज शाम डिनर में क्या है। खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है उलविया साहिबा मैंने, और बाकी काम भी कर दिए हैं। हाँ। वो दरअसल आज शाम मेरी दोस्त की सालगिरह है, तो वहां जाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए थी मुझे। क्या मैं जाऊं? वैसे तो मैं जानती हूँ कि मुझे घर पर ही रुकना चाहिए। खाला भी नहीं है तो किसी को तो घर पे होना चाहिए। अगर इतनी मेहनत से तैयार हुई हो तो जरूर जाओ। थक गई होगी, खुद को टाइम दो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जी जी जरूर, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस वक्त काम करने की ताकत नहीं मुझ में, सर में भी दर्द है। आयशा, ये दिन भी दिखाने थे तुमने। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मार्केट जा रही हूँ, घर में सब कुछ खत्म है। ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अम्मी प्लीज, आप थक जाएंगी, आपके सर में भी दर्द है, मुझे जाने दें। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, सुबह की तरह देर मत करना। क्या क्या लाना है? कुछ भी ले आना, मेरे अंदर बताने की हिम्मत नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम यहां से? जरूर उसी ने किया होगा। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? आखिर क्यों? मेरे साथ खाना खाने का बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, सारी डिशेस बहुत मजे की थी। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। खाना तो खा लिया, कॉफी पीने चले? और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, अब आप मुझसे यहीं पर बात कर लें। यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकता, एक जरूरी बात है, और तुम परेशान मत हो। क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही कहने वाले हैं? ठीक है बहादुर साहब, अगर जरूरी बात है तो चलते हैं जरूर। चलो। ओया ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। आयशा मुझे चाहती है, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूं, वो इनकार नहीं करेगी। साफ साफ पूछता हूं, वो हाँ करेगी, मैं जानता हूं। हाँ, शुक्र है ये अकेले आई है। आयशा, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? ठीक है, करो बात। वो मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बल्कि तुम्हें उदास देखकर मैं उदास हूं। अगर मुझे पता होता कि ओया कुछ ऐसा करेगी तो किसी भी हाल में रोक लेता उसे मैं। तुम जानते थे सब कुछ और खामोश रहे।
तुम खामोश क्यों रहे दुगान? वो भी जबकि तुम्हें इससे फायदा हो सकता था। बताओगे मुझे तुम क्यों खामोश रहे? ये बैंडेज तुम लेकर आई थी यहां? जरूरत नहीं थी। अच्छा खैर, हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। मैलिस, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गया था, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? सब खत्म हो जाएगा। तुम वहां से चली क्यों गई? जाना पड़ा, क्या करती मैं। जी गई अम्मी। क्या हुआ? क्या अम्मी बताएं मुझे। बेटा उमर गिर गया। कैसे गिर गया अम्मी? सीढ़ियों से गिर गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया लेकिन घर पर कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उमर खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गया है। क्या? लेकिन गिर कैसे गया? वो ठीक तो है, कुछ बताइए प्लीज। लेविन सर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ताकि मुझे जाना होगा, इस वक्त मना मत करना प्लीज। सूरत हाल पता चल जाए फिर देखते हैं। मुझे बताओ दुगान, जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता था तो तुम खामोश क्यों रहे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था आयशा, क्योंकि ये सच है कि खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं मैं। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider, çocukluğum uzak. आपा कहाँ है? मेरी आपा को बुलाए। मेरी जान उमर, ऐसा मत करो। आपको उदास देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। आपके लेविंट भाई आ रहे हैं। मेरी आपा को बुला दे। जब मैं गिरता हूँ तो आपा मुझे प्यार करती हैं, मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर आपा नहीं आएंगे तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। उमर, शुक्र है तुम आ गई बेटा। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाँव में बस जरा सी मोच आई है और ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उमर मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कहीं और दर्द है तो मुझे बताओ प्लीज। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। लेविन भाई मेरी आपा को बुला दे। आप कहेंगे तो आ जाएंगी। अगर वो नहीं आई मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास छोटे कैप्टन। हाँ उमर, देखो हम आ गए। कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है? कैसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा ज्यादा जोर से नहीं गिरा, पहली सीढ़ी से पांव फिसला था। सर पर चोट भी नहीं है, मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। देखो उमर, तुम बिल्कुल ठीक हो, ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें, बस छोटी सी चोट है। दवा लगाएंगे तो ठीक हो जाओगे तुम, देखना। क्यों डॉक्टर? बिल्कुल। मेरा पाँव ठीक नहीं होगा जब तक आपा नहीं आएंगी। जब वो मुझे प्यार करेंगे तो पाँव ठीक हो जाएगा। लेवेंट सर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जरूर, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? बेटा जल्द ठीक हो जाओगे।
फिर से आपा का जिक्र शुरू। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इस बच्चे को सुकून नहीं। दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये इस आदमी के साथ क्यों खड़ी है? बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं, इसलिए तकलीफ नहीं दी तुम्हें। जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मैं उदास हो जाता हूं। यानी अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो मुझे तकलीफ होती है। आयशा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? कितनी दफा समझाया है तुम्हें? मेरी बीवी का रास्ता क्यों रोकते हो बार बार? अरे छोड़ो हाथ मेरा। अब मैं क्या तुम्हारी इजाजत से आया जाया करूंगा? हाँ, और आयशा से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझसे ये बात करने वाले? छोड़ दो उसे जमील। जमील, लगता है तुम्हें मेरे हाथों से मार खाने का ज्यादा ही शौक हो रहा है। देख रहा हूं। अरे हाथ हटाओ अपने। जमील, बहुत हो गया। जी कहिए डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी आपा कहाँ है? बेहतर होगा कि आप उन्हें बुला लें। वो तो नहीं आ सकती यहाँ। मेरा मतलब उसका यहाँ आना मुश्किल है। समझ गया। काश कि वो यहाँ आ सकती। उमर अपनी आपा को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, वरना वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रहेगा। आप लोगों ने देखा ना कि उमर को लगता है कि उसे उसकी आपा ही ठीक कर सकती हैं। हो सकता है शायद ये उसने जानबूझ के किया हो। क्या मतलब? उमर जानबूझ के गिरा होगा? बिल्कुल, आपा से मिलने के लिए वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड आफ्टरनून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब क्या करें बेटा? अगर उमर को कुछ हो गया, अल्लाह मैं क्या करूंगी? ताकीन, देखो मैं उमर के लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। भूख लगी है। उमर को भूलकर मेरे लिए खाना तैयार करो। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, पहले खबर आ जाने दो कि सूरत हाल क्या है, उसके बाद देखते हैं। बात सुनो, तुम जो कुछ मुझसे कहते गए हो मैं करती गई हूँ। इतने बेरहम कैसे हो सकते हो तुम? जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। उस घर में जाने के लिए उमर एक बहाना है ना? नहीं, देखो ताकिर, मैं कसम खाती हूँ, मुझे इस वक्त सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मेरा भाई ठीक है या नहीं, और कोई बात नहीं है। मरियम, तुम्हारे दिमाग में आने वाली सोचों से वाकिफ हूं। वक्त जाया मत करो, वरना कभी उस घर में जा नहीं पाओगी। आयशा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? तुम्हें मार्केट भेजा था ना, तुम अपने पीछे इन दोनों को लगा कर ले आई। कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम दोनों मुझे इस घर के आसपास नजर मत आना, समझ गए तुम? हम पहले ही बहुत जिल्लत उठा चुके हैं।
निकलो यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो। बेशरम। इसका मतलब ओया ठीक कह रही थी। क्या आयशा इसे वाकई चाहती है? जब मेरी आपा आएंगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। आपा को बता दे, वो आ जाएंगी। आपा को अभी तक पता नहीं चला होगा। मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, लेकिन अब वो हमारे घर नहीं आएंगी क्योंकि आप उनसे नाराज हैं लेविन भाई। उमर मेरी जान, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मुझे नहीं देखना। लेकिन ये बर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए जख्म पे रखने दो। मेरी जान उमर, डॉक्टर अंकल ने यही कहा कि जख्म पे बर्फ रखनी होगी। चलो रखने दो प्लीज। ये सब नहीं करना मुझे, बस आपा को यहाँ बुलवा दे। कहाँ बेटा? अब मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी? ये क्या है? खुद देखो क्या है। मैं हुरिया को तलाक दे रहा हूं। अल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी करे। होगी, परेशान मत हो। जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ उस मुश्किल से निकलना होता है। आप अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी ही शादी की बात कर रहा हूं। अब मुझे एहसास हो रहा है मैं कितना बेवकूफ था। आखिरकार इस रिश्ते से जान छूट रही है मेरी। एक्सक्यूज मी। शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि ये शादी खत्म हो रही है। इस बार तो और बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, जानते नहीं हो। नेरो, नेरो, क्यों चिल्ला रहे हो दोगान? क्या हुआ? कहाँ थी तुम? हाँ, घर गया था तुम्हारे, वहाँ नहीं थी तुम। चलो शुक्र है यहाँ मिल गई। एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। दिल तो चाह रहा है कि यहीं नाचना शुरू कर दूं मैं। खैरियत है? इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार, बहुत खुश हूँ मैं। आज की तारीख सुनहरे लफ्जों से लिखूंगा मैं। वाकई में? बताओ तो आखिर क्या हुआ? वही तो बताने आया हूँ मैं। आयशा, आज आयशा बहुत अलग नजर आई, मुझे बचाया भी, और आज हमारी बात हुई।
आज मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे डांटा नहीं बल्कि खामोश होकर उसने मेरी बात सुनी। तो क्या जवाब दिया? वक्त ही नहीं मिला। वो मनहूस जमील जौ की तरह चिपक गया आकर। हमारी वहीं पर खड़े खड़े लड़ाई हो गई। साला मुझसे पूछ रहा है कौन हो तुम? हाँ कौन हो? मैंने जवाब ही नहीं दिया और देना ही नहीं पड़ा। जवाब तो आयशा ने दिया। उसने जमील से कहा छोड़ दो दोगान को। कसम से यार, कहा दोगान को हाथ मत लगाओ। हाँ तुम कितनी हैरान लग रही हो ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ? अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है नैरो। आयशा को जल्द ही मुझसे प्यार हो जाएगा। आज वो मुझसे मुतासिर हुई लगता है। तुम जरा कॉल तो करो ना सफिया खाला को, पूछो उनसे कि क्या इरादा है उनका। क्या पूछूंगी सफिया को कॉल करके? यही कि आयशा अब दोगान को पसंद करने लगी है। ऐसा कुछ मत कह देना भाई। ठीक है, असल में ये मामले मैं नहीं जानता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। चलो चलते हैं हम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं उस घर में जाऊं तो फोन पर मेरी बात ही करवा दो। कम से कम उसकी आवाज ही सुन लूंगी प्लीज। मना कर चुका हूं मैं। ना तो कॉल कर सकती हो और ना वहां जा सकती हो। लेकिन कुछ नहीं। ना तो वहां जाओगी और ना ही उसे कॉल करोगी, समझी? हेलो। हेलो मरियम। उमर का बताने के लिए कॉल की है आपने? कैसा है मेरा भाई, ठीक है ना? उमर तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारी जरूरत है उसे। मेरी बात सुन रही हो तुम? उमर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। आना जरूरी है। मैं तुम क्या आ रही हो या नहीं, बस तुम ये बता दो मुझे। नहीं आ रही हूं, मैं नहीं आ सकती हूं। क्या? आपने सुन लिया है, मेरे आने की जरूरत नहीं है। मरियम, उमर तुम्हारा पूछ रहा है और क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हारा आना जरूरी है। उसे क्या हुआ है? पाँव में मोच आई है, लेकिन मसला वो नहीं है। तुम्हें याद करके रोता रहता है वो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा मिलना जरूरी है। यानी ठीक है, वो बच्चा है, चुप हो जाएगा खुद ही। हर दफा उसके बुलाने पर नहीं आ सकती मैं। माफी चाहती हूँ। मरियम, मैं सोच नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम अपने भाई के लिए इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उमर को तुमसे मिलना जरूरी है। डिस्कनेक्ट कर दिया, खुद गर्ज इंसान। लेविन भाई। हाँ आ रहा हूं उमर मेरी जान। आप आपा से बात करने गए थे? आपने फोन किया आपा को? हाँ उमर, मेरी आपस से बात हो गई। आपा आ रही हैं? उमर मेरी जान, क्या हम तुम्हारे कमरे में चल के तुम्हारे खिलौनों से खेलें? क्या कहते हो? क्यों? जब तक आपा नहीं आएंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मरियम, मरियम खामोश। मरियम रोना बंद करो। बहुत बार कह चुका हूं, जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अगर मैंने कहा कि तुम उमर के पास नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। मैं कोई एतराज नहीं सुनूंगा, समझ रही हो? नहीं, ये नहीं सह सकती, नहीं सह सकती हूँ मैं ये। अब जाऊंगी, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी, उमर के पास जाऊंगी। मुझे अपने भाई के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, सुन रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ उमर से मिलने के लिए। मरियम, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। पीछे हटो। ताकीन, ताकीन, सुनो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मर तो नहीं गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ताकीन, ताकीन, उमर, उमर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, शर्म आनी चाहिए। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जब हम वापस आए तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। उमर के लिए करना ही होगा मुझे, सिर्फ उमर के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? ताकीन ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? उमर से मिलने आई हूँ मैं। कौन है मेलिस? तुम तो कह रही थी तुम नहीं आ सकती। अपना इरादा कैसे बदल दिया तुमने? दरअसल मैं उमर के लिए परेशान थी। तो तुम्हारे ज़मीर ने आखिरकार तुम्हें जागने पर मजबूर कर ही दिया। उमर वहां है।
ऐसा क्यों किया आयशा? उस आदमी को मुझसे क्यों बचाया? मतलब अब तो मुझसे आयशा एक लफ्ज भी नहीं कह सकती हो। मेरा फोन बज रहा है शायद। अम्मी कम से कम मुझे मेरा फोन दे दें। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में हूँ। हाँ तुम जेल में हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं। तुमने अपने झूठ से खुद इस घर को जेल बनाया है, तो अब खुद ही सजा भुगतो। अम्मी ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? आपका हर लफ्ज मेरे गले में कांटे की तरह फंसता जा रहा है। और क्या करूं मैं आयशा? हाँ, हम सबसे झूठ बोला तुमने, हम सबको धोखा दिया। बाकी सब छोड़ो, अपने झूठ पर खुद कैसे यकीन कर लिया तुमने? बोलो, हर रात तुम जमील के साथ एक कमरे में कैसे रहती थी? नहीं मिलेगा मोबाइल। अगर झूठ बोलना सीख ही लिया है तो जेल में रहना भी सीख लोगी तुम, समझी? बहस मत करना। ज्यादा तो नहीं लगी से? कॉल पे तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी, अब इतनी परवाह क्यों हो रही है? दरअसल मैंने सोचा मुझे आ जाना चाहिए। अच्छा किया। वैसे जहमत की जरूरत नहीं थी, पर आने का शुक्रिया। पापा, आप आएंगी ना मेरे पास? आपा की जान, मैं आपके पास हूँ। देखिए मैं यहीं पर हूँ। आपा, आप आ गई आपा? आप मेरे पास है ना? यही हूँ मेरी जान। देखिए मैं वाकई यही हूँ। मैं गिर गया, मेरे पाँव में चोट लग गई। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है आपको? अब आप आ गई है ना? मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मुझे दूध लाकर दे दे। लेविन भाई ने कहा है मैं दूध पीऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, अभी लेकर आती हूँ। आपके लेविन भाई ने आपसे बिल्कुल ठीक कहा है। जानता हूँ। चलिए आप लेट जाए आप।
इस हाल तक कैसे पहुंच गई मैं? या अल्लाह, अब क्या करूंगी? बताओ क्या करूंगी जमील? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आयशा? मेरे बजाय उस आदमी का साथ दिया तुमने। जानता हूं ओया ने मुझसे झूठ कहा है। इंशाल्लाह ओया ने जो भी कहा है वो गलत होगा। उल्विया आंटी, आप आराम कर लें। कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। वो लड़की जब तक यहाँ है मुझे सुकून नहीं आएगा। लग रहा है कोई चोर घुस आया है। मैं चुप हूँ। दिल तो चाह रहा है उसको बाजू से पकड़ के बाहर निकाल दूं अभी। चोर ही तो है, मेरे घर की खुशियां जो चुरा ली उसने। और अब यूं जाहिर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे जैसे लेवेंट और उमर की जिंदगी तबाह की ही नहीं उसने। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझसे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। उल्विया आंटी, आप गुस्सा मत करें। इस घर में सब जानते हैं मरियम कैसी है। फिक्र ना करें, वो चली जाएगी। वैसे भी इस घर को अब उसकी जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह मेलिस, अल्लाह करे जल्दी चली जाए ताकि मुझे सुकून मिले। मरियम, मरियम, थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ताकिन साहब, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि वो यहां तो नहीं आए। लेवेंट सर घर पर हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, वो यहाँ नहीं आया। सिर्फ मैं उमर से मिलने आई हूँ। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मरियम, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं।
अगर यहाँ बैठे बैठे थक गई हो तो साहिल पर चहलकदमी करने चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा ख्याल है। ठीक है, चलो फिर चलें। बहादुर साहब, बेहतर है कि हमें घर चलना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब, अगर हमें साथ में किसी ने देख लिया तो आपको और मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तलाक हो जाने के बाद इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, फिर डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। क्या? मतलब तुम्हें खुश करने के लिए है। क्या आप मुझे प्रपोज करने वाले हैं? अब जल्दी से बता दें। मैं जानना चाहती हूँ कि सरप्राइज क्या है। आप मुझे यहाँ सरप्राइज के लिए ही लाए हैं, मुझे पता है। ऐसा कोई सरप्राइज तो नहीं, लेकिन तुम खुश जरूर हो जाओगी। अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। बताएंगे क्या है सरप्राइज? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जब मैं ठीक से खाना खाऊंगा, दूध पीऊंगा, तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा लेवन भाई। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिस्म में एनर्जी आएगी तो दर्द भाग जाएगा। तो फिर मैं बुरे लोगों से लड़ाई कर पाऊंगा, उन्हें मारूंगा। तुम किससे लड़ना चाहते हो छोटे कैप्टन? ताकीम भाई से, क्योंकि वो बहुत बुरे हैं। आप की जान, ये लीजिए आपका दूध। आहिस्ता आहिस्ता पीना, ठीक है? गर्म है। आहिस्ता नहीं पी सकता। जल्दी पीकर जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ताकि हम तीनों फिर से एक साथ खेलें। तुम कहाँ हो ताकिन? कॉल तक नहीं उठा रहे। मरियम यहाँ है, तुम्हारी बीवी लेवेंट के पास। तुमने उसे कैसे आने दिया? अब आप ठीक हैं? दर्द तो नहीं है? बिल्कुल ठीक हूँ। कल तक और ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल, कल तक तो आप दौड़ रहे होंगे। उमरजान, भूख लगी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी लगी है। ठीक है, क्या खाना है?
मुझे फ्राइज खाने हैं। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मेलिस। बहुत शुक्रिया मेलिस पापा। कोई बात नहीं मेरी जान, ये इतना बड़ा काम भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है जान? ठीक है। क्यूट बॉय, कुछ और चाहिए तुम्हें? अभी तो मैं सिर्फ फ्राइज खाऊंगा। मरियम, तुम्हें शुक्र है कि जिंदा है। लगता है सो गया ये। सो गया है। उमर कैसा है बेटा? ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं? नहीं, अब बेहतर है। खाना खा के दूध पी लिया, अभी अभी सोया है। कल तक ठीक हो जाएगा। उमर बहुत साबिर है। किन किन हालात से ये छोटा सा बच्चा नहीं गुजरा। कुछ अरसे बाद अच्छे और बुरे की पहचान होना शुरू हो जाएगी। तकलीफ होगी, दिल टूटेगा, लेकिन जो लोग बुरे हैं उनसे दूर रहना आ जाएगा उसे। तब होगा ये असल में समझदार। खैर, कमरे में जा रही हूं, कोई मसला हो तो बता देना। ठीक है अम्मी, गुड नाइट।
पापा, आप कहाँ हैं? यही हूँ आपा की जान, आपके पास। तो फिर आप और लेविन भाई दोनों मिलकर मुझे कहानी सुनाएंगे? प्लीज आपा। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा यहाँ बहादुर साहब? अब सरप्राइज के लिए बेचैन हूँ मैं। जल्द जान जाओगी। लगता है कि बहुत स्पेशल प्रपोजल इन्होंने प्लान किया है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मेरी सोच से ज्यादा ही। चलो अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। शुक्रिया। एंजॉय करें सर। अब आंखें खोल सकती हो। ये रहा तुम्हारा फेवरेट केक। फेवरेट केक? मुझे लगा तुम खुश होगी। बहुत खुश हूँ। आपको याद रहा कि ये मेरा फेवरेट केक है। कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रहता है मुझे। खाओ ना। हो सकता है कि इसके अंदर अंगूठी हो। तुम खाओगी नहीं? खाऊंगी, अभी खाती हूँ। फिलहाल तो मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है। कैसा है? मजेदार है ना? इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बना सकता। बहुत बहुत मजे का है। इतना मजेदार केक कभी नहीं खाया मैंने। चलो, खुशी हुई। ये किसका नंबर है? माजरत असली, मैं अभी आता हूं। सरप्राइज तो देखो जरा, केक खिला दिया मुझे। हाय अल्लाह, मैं तो रिंग की उम्मीद लगा के बैठी थी कब से। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? किसका फोन था? हुरिया की क्लिनिक से कॉल थी। क्या? सब ठीक तो है ना? आपा की जान, यही स्टोरी सुननी है ना? जी ठीक है। आप यहाँ आ जाए। लेविन भाई, क्या आप आपके पास नहीं बैठेंगी? पता नहीं। आप कहेंगे तो बैठ जाएंगी।
आओ बैठ जाओ यहाँ। और पास आ जाए आपा। चलिए शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों बहुत ही खूबसूरत महल में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और फिर किस्मत एक बुरे आदमी की मदद से उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। वो बुरा आदमी जो कि एक महल में रहता था, इस बात पर यकीन करता था कि उस प्रिंसेस की शादी उससे होनी चाहिए, इसलिए उसने प्रिंस को बहुत तकलीफें दी। बुरा आदमी प्रिंस और प्रिंसेस को अलग करने का प्लान बना चुका था। वो जानता था कि प्रिंस की मौत सिर्फ और सिर्फ उसे पानी में डुबोने से ही हो सकती है। प्रिंस और प्रिंसेस बहुत ही घने जंगल में हर चीज से बेफिक्र होकर चले जा रहे थे। तभी अचानक कुछ अनोखा हुआ। मुझे पूरी कहानी सुननी है, आप बीच में रुक क्यों गई? ठीक है मेरी जान। प्रिंस ने जैसे ही अगला कदम उठाया, वो एक बहुत बड़े पानी के तालाब में गिर गया। और फिर प्रिंस का हाथ उसी लम्हे प्रिंसेस के हाथ से छूट गया। और फिर कुछ नहीं। कुछ कहने वाली थी? नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। प्रिंसेस को बुरे आदमी के साथ जाना पड़ा, क्योंकि प्रिंसेस ये जानती थी कि प्रिंस की जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए उसने कोशिश की कि मदद ले सके। इसीलिए वो एक अक्लमंद आदमी के पास गई। उस अक्लमंद आदमी ने प्रिंसेस को बताया कि उस घने जंगल में प्यार का एक पौधा है, जिसके पत्तों की मदद से प्रिंस की जान बच सकती है। प्रिंसेस पौधा ढूंढ लेगी। काश के वो पौधा ढूंढ ले और उस प्रिंस की जान बच जाए। क्या प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है? हाँ आपा की जान, प्यार जख्म भर देता है। मैं आपसे और लेविन भाई से बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ उमर, और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम जानते हो ना? जी हाँ लेविन भाई, जानता हूँ। आपका कहानी सुनाए। ठीक है मेरी जान। प्रिंसेस काफी दिनों तक वो पौधा ढूंढती रही, मगर कई रातें जागने के बाद जब वो पौधा मिला तो उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो गई है। इसलिए उसने जल्दी से पौधे के पत्ते तोड़े और महल की तरफ दौड़ी।
सिर्फ उस लम्हे के इंतजार में कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, उसने जाकर वो पत्ते प्रिंस के पास रख दिए। उसी लम्हे प्रिंस को जल्द ही से होश आना शुरू हो गया। प्रिंस ने प्रिंसेस को देखते ही फौरन उसका हाथ थाम लिया और उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए। फिर प्रिंस और प्रिंसेस उस पौधे को अपने बाग में लगाने की कोशिश में लग गए। बहुत कोशिशों के बाद वो पौधा फलने फूलने लग गया। उस दिन के बाद से उनके शहर में हर शख्स को प्यार मिला। बहुत अच्छी कहानी थी। आपको भी पसंद आई ना अप्पा? मुझे भी पसंद आई आपा की जान। आपको क्या हुआ लेवन भाई? कुछ नहीं, एक छोटा सा जख्म है मेरी जान। पापा, अगर प्यार के पौधे से पत्ते ले आए तो फिर लेवन भाई की चोट ठीक हो जाएगी। हो जाएगा आपा की जान। याद है ना, प्यार हर जख्म का मरहम होता है। अपना हाथ नहीं रखें। मरियम, मुझे तुमसे कुछ काम है। आ रही हूं मैं। ये तुम क्या कर रही हो मरियम? मैंने क्या किया है? इस घर में क्या कर रही हो? मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ। इसमें गलत क्या कर दिया है मैंने? जब तक तुम यूं इनके सामने बार बार आती रहोगी, मुझे ये बताओ, क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? अगर लेवेंट और उमर से वाकई प्यार करती हो तो उन्हें अकेला छोड़ दो, उनके सामने मत आओ। तुम इस घर में आना छोड़ दो। उसी ने किया होगा ये। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आखिर क्यों?
हुआ लेवन भाई? कुछ नहीं, एक छोटा सा जख्म है मेरी जान। जब तक तुम यूं इनके सामने बार बार आती रहोगी, मुझे ये बताओ क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? अगर लेवेंट और उमर से वाकई प्यार करती हो तो उन्हें अकेला छोड़ दो, उनके सामने मत आओ। तुम इस घर में आना छोड़ दो। लग रहा है कोई चोर घुस आया है। मैं चुप हूं, दिल तो चाह रहा है उसको बाजू से पकड़ के बाहर निकाल दूं। अभी चोर ही तो है, मेरे घर की खुशियां जो चुरा ली उसने, और अब यूं जाहिर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे जैसे लेवेंट और उमर की जिंदगी तबाह की ही नहीं उसने। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझसे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। मरियम, मुझे जवाब नहीं दिया तुमने। पहले की तरह अब भी खामोश हो। कैसा जवाब? पहले तुमने कहा कि नहीं आ सकती और फिर यहां आ गई। क्यों? इरादा कैसे बदल लिया मरियम? मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है अम्मी। मैं देखती हूँ अम्मी। जमील, अम्मी अंदर हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऐसे क्या देख रहे हो? आयशा, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती आयशा। जवाब दो मुझे। पहले उमर के बारे में परवाह नहीं की और फिर तुम फौरन यहां चली आई। यासिर, कहाँ हो तुम? ताकिन, कहाँ है वो? अगर इस तरह घर में घुसकर लेवेंट पर हमला करने की कोशिश की तो पुलिस को बुला लूंगी। मार डालूंगा उसे। कोई किसी को नहीं मारेगा। मैंने तुम्हें यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं बुलाया है। कहाँ है वो? मरियम कहाँ है? दोनों एक साथ है ना? ताकिन, तुम्हें इस हालत में लेवेंट के पास नहीं जाने दूंगी मैं। मुझे पार्टनरशिप की परवाह नहीं। मैं पुलिस को बुला लूंगी फौरन। मेलिस, जवाब दो ना मरियम। आने का फैसला क्यों किया तुमने यहां? पूछ ही क्यों रहा हूं मैं? भूल गई कि जवाब तो दोगी नहीं।
अपने भाई को देखना चाहती थी। भाई की फिक्र हो रही थी मुझे, इसीलिए आ गई मैं। उमर तुम्हारा भाई है। फोन पे बात करते हुए क्यों याद नहीं रहा तुम्हें ये? आप कहाँ चली गई? आपा मैं जाकर देखती हूँ उसे। ठीक है। जी कहिए उल्विया आंटी। मेलिस, कोई आया था क्या बाहर? नहीं, कोई नहीं। मैं यासिर को बुला रही थी। मेरी कार में कुछ खराबी थी तो सोचा यासिर को दिखा दूं। ठीक है, मैं उमर का डिनर बनाने जा रही हूँ। उमर का डिनर मैं बना चुकी हूँ, अभी लेकर आती हूँ मैं। तुम्हारी वजह से अभी हम दोनों पकड़े जाते हैं। जाओ मेरे सामने से। ताकिन ठीक है, मैं हट जाती हूँ। जाओ मरियम के पास, लेवेंट भी वही है। जाओ जाओ, जाकर हंगामा खड़ा करो। जाके उसे मार मार के उसका भुर्ता बना दो। जानते हो उसके बाद फिर क्या होगा? मरियम से तुम्हारी शादी की शर्त लेवेंट की जान बख्शना थी। जब वो तुम्हें लेवेंट को मारता हुआ देखेगी तो तुम्हारे साथ रहेगी वो। अगर तुमने नुकसान पहुंचाया लेवेंट को तो तुम मरियम को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये बात याद रखना। मरियम क्या उसके साथ है? हाँ? ताकिन देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। यहाँ से जाना होगा तुम्हें। चले जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। तुम्हारे अंदर जाने से जो होगा वो हम दोनों जानते हैं। तुम मरियम को हमेशा के लिए खो दोगे। जाओ ताकिन, चले जाओ यहाँ से। जल्दी करो, जाओ। बस बहुत हुआ, अब जाओ। हाँ, जानता हूं ये बात मुझे पहले ही कह देनी चाहिए थी, लेकिन बस नहीं कह पाया। अब सुनो, डरे बगैर तुमसे ये बात कह रहा हूं मैं बेपनाह प्यार करता हूं तुमसे। जमील, मैं आयशा, दरवाजे पर कौन है? इस वक्त हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये लो, इसको दिल से पढ़ लेना। कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन आया है? दरवाजे पर तो कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। वो बच्चे बेल बजाकर भाग गए हैं। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आओ। मैं वैसे भी अपने कमरे में ही जा रही थी अम्मी। ये हाथ में क्या है? ये बैंक का पेपर है, गिर गया होगा बैग से। दिखने में तो बैंक का पेपर नहीं लग रहा, इतना मुड़ा हुआ। इस पेपर को मैंने तय कर दिया था ताकि जगह ना ले बैग में। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
आपा जी बोले आपा की जान। हम प्यार का पौधा ढूंढने चले, आप, मैं और लेविन भाई। ये कहानी वाला पौधा ढूंढेंगे, लेकिन पहले हम उस पेड़ के नीचे लेटकर हम तीनों सितारे देखेंगे, जैसे बाहर बाग में देखे थे। वो देखें, सितारा चला गया। आपने देखा? देखा आपा की जान। चले अब हम लोग दुआ मांगते हैं, दिल में मांगना, आवाज नहीं आए। पिछले साल जब मैं पार्क में था तो इस सितारे ने अपनी जगह बदली थी, तो मैंने दुआ मांगी, है ना आपा? हाँ आपा की जान। या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने लेविन भाई और आपा के साथ हमेशा खुश रखना। काश हम हमेशा एक साथ रहें, ये रात कभी खत्म ही ना हो। काश के वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा साथ रहें, हमेशा आसपास। बस यही दुआ है मेरी। यानी नहीं देखेंगे। उमर जान, देखो क्या लाई हूं मैं, लिसापा की रेसिपी। शुक्रिया अम्मी। एंजॉय करो। चलो कैप्टन, अपना मुंह खोलो। मुझे ये नहीं खाना, सूप पीना है। ठीक है तो फिर आपको टमाटर का सूप पसंद है, वो ले आती हूँ। मुझे वो नहीं पीना, आपा बना कर देंगी। मेरा बनाया हुआ सूप पीना है? जी, मुझे वो ही पीना है। ठीक है मेरी जान, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जबरदस्त, आपा सूप बनाएंगी। अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, बना लो तुम, उमर यही चाहता है। सूप बना कर लाती हूँ मैं। लेविन भाई, हम दोनों गुदगुदी वाला खेले? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे कि शुरू मैं करूंगा। अब आया मजा। लेविन भाई रुक जाओ प्लीज। कैसे रुक जाऊं? तुम खुद ही तो चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। लेविन भाई मत करे। तुमने खुद ही तो कहा कि गुदगुदी करना चाहते हो। अब देखो, ऐसे यहाँ आया मजा, आया मजा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बनाए हुए रूल से मरियम को तुम रोक पाओगे। जाहिर है
तो अब से हम मेरे रूल्स के मुताबिक चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी वजह से लेवेंट को नहीं खो सकती आप।